अमेरिका ईरान समझौते को लेकर जो है वो फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। नेतन्याहू वर्सेस ट्रंप यहाँ पर हो रहा है। लेबनान विवाद भी चल रहा है, जिसकी वजह से नेतन्याहू ने जो है वो बयान दिया है कि ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करता। लेबनान में इजरायली सेना हटाने से इनकार कर दिया है और अमेरिका ईरान की बातचीत जो है वो फिर से शुरू हो रही है। इसके बारे में जानेंगे तो समाचार का परिचय की अगर हम देखें तो खबर जो है वो 22 जून 2026 को यरूशलेम के डेमोक्रेसी एंड सिक्योरिटी समिट में नेतन्याहू का बयान आया है और इसमें इन्होंने कहा है कि मैं ट्रंप के इशारों पर काम जो है वो नहीं करता हूं। इसी के साथ बड़ा ऐलान भी यहां पर किया गया है, यानी कि IDF लेबनान में 5 गांव मारून, अल रास, आयत अल शाब और कफर किला, इसी के साथ ओडेसा बिल्डा से जो है वो नहीं हटेगा, यानी कि लेबनान से इजरायली सेना हटाने से जो है वो साफ इनकार कर दिया गया है। इसकी अगर हम टाइमिंग की बात करें तो अमेरिका ईरान की बातचीत स्विट्जरलैंड में फिर से शुरू होने के बीच जो है वो बयान किए जा रहे हैं, यानी कि उसी दिन स्विट्जरलैंड में US और ईरान की दूसरी राउंड की बातचीत हुई है और ट्रंप ने 2 दिन पहले लेबनान में तुरंत हटने का जो है वो बोला था। इसके अगर हम अगले पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो लोकेशन की अगर हम इसकी बात करें तो यरूशलम के समिट के दौरान जो है वो बयान दिया गया है, यानी कि इसका जो कन्वेंशन सेंटर है, साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति भी जो है वहाँ पर मौजूद थे, उन्हीं के साथ जो है वो बयान दिया गया है। इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दुनिया ये समझती है कि US इजराइल को कंट्रोल करता है। नेतन्याहू ने जो है ये मिथ तोड़ दिया है, यानी कि 1948 से US इजराइल को बिग ब्रदर माना जाता है और $3.8 बिलियन जो है वो सालाना मदद भी मिलती है। नेतन्याहू ने पहली बार पब्लिक में कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं। इसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो नेतन्याहू ने क्या कहा, 3 बड़े बयान जो है वो नेतन्याहू द्वारा दिए गए हैं। पहला बयान है ट्रंप के ऊपर, यानी कि पूरा कोट इस तरह किया गया है कि पीपल इन वाशिंगटन से ट्रंप डज व्हाट बीबी वांट, पीपल इन टेल से बीबी डज व्हाट ट्रंप वांट्स, बोथ आर रॉन्ग, वी कोऑर्डिनेट, वी डोंट टेक ऑर्डर्स, मतलब कि हम पार्टनर हैं, मालिक या नौकर नहीं। यानी कि ट्रंप के बारे में इन्होंने कहा है कि अमेरिका के लोग ये कहते हैं कि ट्रंप वही करते हैं जो मैं कहता हूं और इजराइल में लोग ये सोचते हैं कि मैं वही करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं। हालांकि दोनों की सोच जो है वो गलत है। हम दोनों सिर्फ पार्टनर हैं, एक मालिक या फिर नौकर जो है वो नहीं है। इसी के साथ पॉलिसी पर जो है वो बयान आया है, तो पॉलिसी के बयान पर अगर हम देखें तो इजराइल की सुरक्षा के फैसले सिर्फ इजराइल लेता है और US हमास के साथ भी जो है वो इसको देखने को मिला है। करीबी दोस्त हैं पर जो है वो बॉस नहीं है, यानी कि इजराइल के 1 करोड़ लोगों की जान का फैसला 330 मिलियन अमेरिका की प्रेसिडेंसी नहीं करेगा, बल्कि वो फैसला नेसेट और इजरायली कैबिनेट करेगी। सीधा US की संप्रभुता पर हमला जो है वो यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ लेबनान पर भी जो है वो बयान दिया गया है, यानी कि जब तक हिजबुल्लाह का खतरा खत्म नहीं होता है IDF लेबनान से नहीं हटेगी, ये हमारी रेड लाइन है। UN रिजोल्यूशन 1701 कहता है कि हिजबुल्लाह लिटानी नदी से उतर जाए और 18 साल हो गए हैं, नहीं गया है। जब तक UN नहीं करवा पाता है IDF करवाएगी। रेड लाइन है, लिटानी नदी तक जो है वो बफर जोन यहाँ पर बना हुआ है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो लेबनान में इजराइल जो है वो क्यों घुसा था। अब सवाल ये है, इसके बैकग्राउंड की अगर हम देखें तो ये 7 अक्टूबर में जो है वो यहाँ पर अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो 7 अक्टूबर 2023 को जो है वो पहला देखा गया था। हमास अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर रोज़ रॉकेट जो है वो दागे थे, यानी कि हमास ने गाजा में 5000 रॉकेट दागे। 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह में नॉर्थ इजराइल पर जो है वो रोज़ 100 से 200 रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। 20 महीने में 12,000 प्लस रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे गए हैं। इसी के साथ सितंबर 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसराइल ने ऑपरेशन नॉर्थ एरो शुरू किया था। लेबनान में ग्राउंड इन्वेंजन इसका हुआ था, यानी कि पहले 2 हफ्ते एयर स्ट्राइक, फिर 1 अक्टूबर से ग्राउंड इन्वेंजन और 4 डिवीज़न में 40,000 सैनिक जो हैं वो यहाँ पर घुस गए थे। इसके बाद अगर हम इसके मकसद की बात करें तो हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के पार धकेलना इसका मेन मकसद है। बॉर्डर से 30 किलोमीटर बफर जोन यहाँ पर बनाना है, यानी कि हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स को बॉर्डर से 30 किलोमीटर पीछे धकेलना, ताकि एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इजरायली शहर मेडुला जो किरियात है वो शमोना तक ना पहुँचे। अभी जो है क्या हाल है इसका, तो IDF साउथ लेबनान में 5 गाँवों में IDF जो है वो मौजूद है। UN का प्रस्ताव है 1701 लागू करवाना जो है वो चाहता है, यानी कि IDF ने 500 किलोमीटर को जो है वो 10 किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया है का इलाका ले लिया है। 5 गांव प्लस 200 हिजबुल्लाह बंकर जो है वो तबाह कर दिए गए हैं, पर 80,000 इजरायली अभी भी नॉर्थ से डिस्प्लेस जो है वो हैं। यहाँ पर US का दबाव भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप सीज फायर चाहता है, लेबनान से सेना हटाने को बोला था, नेतन्याहू ने जो है वो मना किया है, यानी कि ट्रंप ने 15 जून को नेतन्याहू को फ़ोन किया, सीज फायर करो, लेबनान छोड़ो, मुझे ईरान से डील करने दो। नेतन्याहू बोले पहले सिक्योरिटी फिर डील।
इसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते में जो है दरार देखने को मिली है, जिसपे पब्लिक क्लैश जो मेन पॉइंट है, यानी कि पहली बार नेतन्याहू ने खुलकर ट्रंप से दूरी दिखाई है। पहले बेस्ट फ्रेंड जो है वो बोलते थे, यानी कि 2017 से 2021 में ट्रंप ने यरूशलेम को जो है वो राजधानी माना था और गोलान हाइट्स इजराइल का माना था। नेतन्याहू किंग ऑफ इजराइल बोलते थे। अब पहली बार टीवी पर डिसएग्री जो है वो बोला गया है। इसी के साथ ईरान डील पर भी जो है वो मतभेद देखने को मिले हैं, जिसमें ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील चाहता है और नेतन्याहू का कहना है कि ईरान पर भरोसा नहीं, वहाँ से मिलिट्री जो है वो नहीं हटानी चाहिए। इसमें जो है वो ईरान से डील हो जाए तो मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी, हॉर्मुज़ में टोल जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा। और नेतन्याहू ने 2015 की डील से ईरान को $150 बिलियन जो है वो मिले हैं। उसने हिजबुल्लाह हूती को दिया फिर डील, फिर पैसा, फिर जो है वो रॉकेट, यानी कि मिलिट्री का ऑप्शन खुला रखो, ये नेतन्याहू द्वारा जो है वो बयान दिया गया है। यहाँ पे चुनावी मजबूरी भी जो है वो देखी जा रही है, यानी कि ट्रंप को 2026 मिड टर्म में शांति चाहिए, नेतन्याहू को इजराइल में स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज चाहिए। दोनों को जो है वो मतलब चुनाव के लिए अपने अपने जो मकसद हैं, ट्रंप को नवंबर 2026 मिड टर्म में पीस मेकर इमेज चाहिए और गैस प्राइस कम करना है। नेतन्याहू की सरकार 64 सीट पर टिकी है। बैन गिवर जो है वो बोले कि लेबनान छोड़ा तो सरकार गिरा देंगे। असली पावर जो है वो यहाँ पर कौन है? अब दोनों में जो है वो मतलब ये कंपटीशन जो है वो चला हुआ है कि दोनों में असली पावर कौन है। नेतन्याहू दिखाना चाहते हैं कि यूएस का पैसा हथियार लेते हैं पर ऑर्डर नहीं। ट्रंप को मैसेज है, मुझे मत सिखाओ। यहाँ पर यानी कि इजराइल यूएस से F-35 2000 पाउंड बम आयरन डोम फंडिंग लेता है। इसी के साथ $3.8 बिलियन जो है पर ईयर लेता है। पर नेतन्याहू का तर्क है 1948, 1967, 1973 में यूएस ने मदद नहीं की है, हम अकेले जीते हैं, आज भी जीतेंगे। ट्रंप को मैसेज दिया गया है कि ऐड रोकोगे तो वोटर नाराज़ होंगे, मैं नहीं। इसके बाद अमेरिका और ईरान की बातचीत जो है वो यहाँ पर फिर से शुरू हो गई है। इसकी अगर हम डिटेल में जानें तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में सीक्रेट मीटिंग हुई थी। ओमान इसमें जो है वो मीडिएटर का काम यहाँ पर किया गया है। इसके बाद अब सवाल ये है कि ये मुलाकात ये बातचीत जो है वो क्यों शुरू हुई है। तो ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेट जो है वो दिया है, यानी कि 20 जून को ट्रंप ने पोस्ट किया कि ईरान 60 दिन में डील करो वरना हॉर्मुज़ में टोल, यानी कि ईरान डर गया, बातचीत पर आया है, ये यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। ईरान की यहाँ पर डिमांड है सारे सैंक्शन हटाओ प्लस 6 बिलियन जो फ्रीज डॉलर हैं वो दो, और इजराइल अटैक जो है वो नहीं करेगा, यानी कि ट्रेजरी को 6 बिलियन कतर में फ्रीज है, रिलीज़ करो। इसी के साथ तेल गैस जो है वो सैंक्शन है 100% हटाओ। 3 गारंटी दो इजराइल को। ईरान का कहना है कि गारंटी दो इजराइल जो है वो नतांज फ्रोडो न्यूक्लियर साइट पर बम जो है वो नहीं गिराएगा। इसी के साथ यूएन की डिमांड भी देखी जा रही है, यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो 3.67% पर लाओ, प्लस हिजबुल्लाह और हीतू को फंडिंग जो है वो बंद करेगा, यानी कि एनरिचमेंट 3.67% तक पर फ्रीज है, अभी भी 60% है। और इसी के साथ हिजबुल्लाह को मिसाइल पैसा देना बंद करेगा। हूती लाल सागर में शिप अटैक जो है वो बंद किए जाएंगे। इसराइल की टेंशन भी यहाँ पर देखी जा रही है, यानी कि अगर डील हुई तो ईरान को पैसे मिलेंगे और हिजबुल्लाह और मजबूत होगा, इसलिए नेतन्याहू लेबनान नहीं छोड़ रहे हैं। मोसाद चीफ बोला डील हुई तो ईरान 6 महीने में $50 बिलियन जो है वो कमाएगा और $10 बिलियन हिजबुल्लाह को जाएगा, मतलब 5 लाख नए रॉकेट। इसलिए आईडीएफ लेबनान में रहकर हिजबुल्लाह को वीक कर रही ताकि डील के बाद भी जो है वो खतरा कम रहे। यहाँ पर लेबनान से सेना ना हटाने के जो है वो 3 कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है हिजबुल्लाह का खतरा, यानी कि अभी भी 1.5 लाख रॉकेट मिसाइल हैं। नॉर्थ इजराइल के 80,000 लोग जो हैं वो घर नहीं लौटे हैं। यूएस इंटेल है हिजबुल्लाह के पास अभी भी जो है वो मतलब 1.5 लाख रॉकेट हैं, 2000 प्रिजन मिसाइल हैं और 1000 ड्रोन हैं। तेल अवीव तक मार है। नॉर्थ के किरियात शमोना नहरिया में हाइफा खाली है। 80,000 लोग 20 महीने से होटल में हैं। आईडीएफ हटी तो ये लोग वापस नहीं जाएंगे। इसी के साथ 2006 की गलती भी यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि तब इजराइल बिना हिजबुल्लाह खत्म किए ही लौटा था। नतीजा हिजबुल्लाह जो है वो 10 गुना मजबूत हुआ है। 2006 में जंग हुई थी, 34 दिन चली थी। UN 1701 पास हुआ था। हिजबुल्लाह लिटानी से उतर जाएगा, इजराइल लौट आया था। नतीजा ये हुआ है कि हिजबुल्लाह ने 2006 में 14,000 रॉकेट थे, 2023 में 1.5 लाख। इस बार गलती जो है वो रिपीट नहीं की जाएगी, ऐसा नेतन्याहू का जो है वो बयान दिया गया है। इसमें बफर जोन भी जो है वो बताया जा रहा है, यानी कि लिटानी नदी तक आईडीएफ रहेगी तो हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइल से जो है वो इजराइल शहर नहीं मार पाएगा, यानी कि कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल की रेंज जो है वो 10 किलोमीटर है। मेटुला शहर जो है बॉर्डर से 1 किलोमीटर है। आईडीएफ 10 किलोमीटर अंदर रहेगी तो
कॉर्नेट शहर तक जो है वो नहीं पहुंचेगी। लिटानी नदी में 30 किलोमीटर दूर रहेगा, यानी कि पूरी तरह सेफ यहाँ पर समझा जा रहा है। ईरान को मैसेज यहाँ पर दिया गया है, डील करो या ना करो, हम तुम्हारी प्रॉक्सी को मारते रहेंगे और बार्गेनिंग पावर भी जो है वो चलती रहेगी। नेतन्याहू का सिग्नल है कि तुम यूएस से डील कर लो पर तुम्हारे प्रॉक्सी को ख़त्म करेंगे, डील में हिजबुल्लाह को बचाओ, तो डील नहीं होगी। ये बार्गेनिंग जो है वो चिप यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ से मिडल ईस्ट पर जो है वो 4 बड़े असर देखने को मिले हैं, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यानी कि जंग जो है वो लंबी खिंच सकती है। लेबनान में सीज़ फायर नहीं होगा तो गाज़ा प्लस लेबनान प्लस यमन 3 फ्रंट पर जो है वो इजराइल रहेगा, यानी कि गाज़ा में हमास 20% बचा है और लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो 70% बचा है, यमन में हूती 100% बचे हैं। इजराइल 3 फ्रंट पे है। 2027 तक जंग का रिस्क जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला पॉइंट है यूएस इजराइल तनाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ट्रंप हथियार रोक सकते हैं। 2000 पाउंड बम की सप्लाई पहले ही स्लो की है। ट्रंप ने मई 2026 में 2000 पाउंड MK-84 बम की शिपमेंट जो है वो रोक दी है, बोले रफाह में मत गिराओ। अब नेतन्याहू ने पब्लिक में टकराव किया है। ट्रंप F-35 की मेंटेनेंस आयरन डोम में तामीर मिसाइल रोक सकते हैं। इजराइल का 80% हथियार जो है वो यूएस में है। अगर हम इसी के साथ अगले पॉइंट को देखें तो यहाँ पर ईरान को जो है वो फ़ायदा हो सकता है। यूएस इजराइल में जो है फूट ईरान की डील को, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और टाइम जो है वो खरीद लेगा, यानी कि सुप्रीम लीडर खोमनई ने बोला है कि देखो बिग सैटन और लिटिल सैटन लड़ रहे हैं, ईरान टाइम पास करेगा और 60 दिन में डील नहीं करेगा, बोलेगा पहले यूएस इजराइल एक पेज पर आओ। इसी बीच 90% एनरिचमेंट तक जो है वो करीब पहुँच जाएगा। अगर हम अरब देश भी यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज हैं, यानी कि सऊदी UAE इब्राहिम अकॉर्ड के लिए जो है वो यूएस पर भरोसा करते हैं। यूएस अगर इसराइल को कंट्रोल नहीं कर पाया तो डील खतरे में यहाँ पर बताई जा रही है। सऊदी एम्बेसी इब्राहिम अकॉर्ड साइन करना चाहते हैं, पर शर्त यह है कि फ़लस्तीन स्टेट प्लस इसराइल जो है वो यूएस मजबूत संगठन बने। अब यूएस इसराइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो MBS बोलेगा कि यूएस वीक है, चीन से डील बेहतर है, चीन की एंट्री यहाँ पर बढ़ेगी। इसके बाद भारत पर पड़ने वाले जो इसके असर हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 बड़े इम्पैक्ट जो है वो बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है तेल लंबी, यानी कि भारत रोज़ 5 मिलियन बैरल इंपोर्ट जो है वो करता है और 60% जो है वो हॉर्मुज से होकर गुजरते हैं। जंग लंबी चली तो वॉर रिस्क प्रीमियम जो है वो $10 बैरल या फिर मतलब कि 50 मिलियन रोज़ एक्स्ट्रा हो जाएगा और एक साल में 15,000 करोड़ का बोझ जो है वो बढ़ जाएगा। और पेट्रोल जो है वो 5 से 7 लीटर में 5 से 7 रुपये लीटर महंगा हो जाएगा। और RBI रेपो रेट जो है वो 6.5% से 7% तक कर सकती है। EMI भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि जंग लंबी हुई तो हॉर्मुज पर खतरा बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो $90 प्लस पर पहुँच जाएगा। भारत का इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा। अब यहाँ पर डायस्पोरा का रिस्क भी देखने को मिल रहा है, यानी कि इजराइल में 18,000 भारतीय हैं, लेबनान में 4,000। जंग बढ़ेगी तो इवैक्यूएशन ऑपरेशन भी जो है हमें यहाँ पर चलाना पड़ेगा। ज़्यादातर UN पीस स्पीकर और लेबर जो है वो 2006 में ऑप सुकून में 2300 निकाले थे। अब हिजबुल्लाह में 150 किलोमीटर रेंज मिसाइल है। तेल अवीव है, हाइफा भी खतरे में है। आप अजय 2.0 रेडी रखना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा मेन पॉइंट बताया जा रहा है वो है डिफेंस डिप्लोमेसी, यानी कि भारत US प्लस इसराइल जो है वो दोनों का दोस्त है, बैलेंस करना मुश्किल है। L2U2 ग्रुप में जो है वो टेंशन बनी हुई है। भाई इसराइली ड्रोन मिसाइल भारत के लिए ज़रूरी भी बताए जा रहे हैं, यानी कि US इसराइल लड़ेंगे तो ग्रुप जो है वो डेड हो जाएगा, पर भारत को इसराइल से हेरोन ड्रोन स्पाइक मिसाइल रडार चाहिए होते हैं। चीन बॉर्डर के लिए ज़रूरी है ये। US से P-8L प्रीडेटर ड्रोन भी चाहिए होंगे। बैलेंसिंग एक्ट होगा, भारत बोलेगा हम शांति चाहते हैं, पर वोट जो है वो UN एम्बेसडर करेगा। इसी के साथ आगे जो है वो 3 सिनेरियो बताए जा रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का समझौते के 40% चांसेस है। नतीजा इसका ये होगा कि कुछ हथियार जो है वो US देगा, इसराइल लेबनान में 1 से 2 गांव खाली करेगा और लिमिटेड सीज़फायर जो वो यहाँ पर होगा। अगर हम खुले टकराव की बात करें तो यहाँ पर 30% के चांस जो है वो देखे जा रहे हैं और ट्रंप मिलिट्री एड रोकेगा, नेतन्याहू अकेले ईरान पर अटैक करेगा। रीजनल वॉर भी यहाँ पर देखी जा रही है, यानी कि ट्रंप 15 जुलाई को बोल देगा कि जब तक IDF लेबनान में तब तक एक भी अमेरिका हथियार नहीं। नेतन्याहू का जवाब होगा कि 1967 में भी बिना US लड़े थे इसराइल नतांज पर अकेले F-35 से अटैक करेगा। ईरान हॉर्मुज बंद करेगा। तेल में $150 तक जो है वो महंगाई बढ़ सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद तीसरा जो मतलब सिनेरियो है वो है स्टेटस को लेकर, जिसके 30% चांसेस है, यानी कि बयानबाजी चलती रहेगी। IDF लेबनान को लेकर जुलाई अगस्त बयानबाजी है। ट्रंप ट्वीट करेगा, नेतन्याहू स्पीच देगा, ग्राउंड पर कुछ नहीं बदलेगा।
चलेगा, बल्कि IDF जो है वो 5 गांव में हिजबुल्लाह रोज़ 10 से 20 रॉकेट US ईरान टॉक 60 दिन तक जो है वो फेल हो जाएगा और दिसंबर 2026 तक लो इंटेंसिटी वॉर जो है वो चलेगा। इसके बाद अगर हम आते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ, जो मतलब पूरा इसका जिस निकल कर आता है, तो नेतन्याहू का मैसेज साफ है, इजराइल की जंग इजराइल लड़ेगा, ट्रंप की डील ट्रंप जाने। लेबनान से सेना नहीं हटेगी क्योंकि हिजबुल्लाह जिंदा है और US इजराइल की दोस्ती में दरार से जो है वो ईरान की जीत भी हो सकती है। और मिडल ईस्ट में शामिल अभी दूर भारत के लिए तेल और डायस्पोरा टेंशन जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि नेतन्याहू ने US के बॉस वाले टैग को नकारा है। मैसेज, लेबनान से IDF तभी हटेगी जब हिजबुल्लाह लिटानी को पार जाएगा, चाहे ट्रंप कुछ भी बोले। ये US इजराइल के 75 साल के रिश्ते में सबसे पब्लिक दरार है। नतीजा ईरान डील खटाई में है और मिडिल ईस्ट जंग लंबी चल सकती है। भारत का तेल, डायस्पोरा, डिप्लोमेसी, तीनों पर प्रेशर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ट्रंप के लिए पीस मेकर बनना मुश्किल, नेतन्याहू के लिए सरेंडर नामुमकिन है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको इसका मतलब PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।